हमारी चर्चा हो रही थी चैप्टर 3 के अंतर्गत पॉवर्टी एज ए चैलेंज। तो इसमें हम लोगों ने पहले जाना था कि पॉवर्टी क्या है, तो इसके संदर्भ में हमने क्लियर किया है, पुनः एक बार जान लें। पॉवर्टी ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में व्यक्ति बिल्कुल असहाय होते हैं, अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाता है। जो मिनिमम आवश्यकताएं होती हैं, यानी मिनिमम आवश्यकता की श्रेणी में क्या क्या सब आवश्यकता होती है। तो भोजन के बिना लोग नहीं रह सकता। वस्त्र नीड एक सभ्य व्यक्ति के लिए चाहिए, और साथ ही साथ रहने के लिए घर, कुटिया। तो ये तीनों चीजों की भी आपूर्ति जो व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, इसी परिस्थिति को, इसी स्थिति को हम लोग गरीबी कहते हैं। और समाज के लिए गरीबी अभिशाप है। हमने पिछले दिन भी चर्चा की थी कि गरीबी किसी भी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वो एक प्रकार का कलंक है। इसलिए इस कलंक को सबको मिलकर मिटाना चाहिए। और किसी क्षेत्र विशेष में इस प्रकार की स्थिति है तो ऐसा नहीं कि वह वहीं का लोग केवल प्रभावित होता है, अपितु उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण व्यवस्था पर पड़ता है। इसका उदाहरण हम देना चाहेंगे कि आप तालाब को देखे होंगे, नदियां देखे होंगे, तो आप एक पत्थर का टुकड़ा उठा करके तालाब में फेंकिए तो उसमें क्या होता है, तो कंपन उत्पन्न होता है, वेव्स होता है। तो देखेंगे कि जहां पर पत्थर गिरा, कंपन वहां से तो शुरू हुआ, लेकिन वह कंपन वहीं तक नहीं रहता है, बल्कि वो उत्तरोत्तर आगे बढ़ते 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 दूर दूर तक चला जाता है कंपन। लेकिन अंतर इतना ही है कि वो कंपन का आगे उत्तरोत्तर प्रभाव घटते जाता है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी समाज के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए जो गरीबी है, वह उसी प्रकार से, एक प्रकार से वो प्रभावित करता है। और जिस स्थान विशेष में, जिस क्षेत्र विशेष में इस प्रकार की व्यापकता है, वहां पर तो ज्यादा प्रभावित करता है, किंतु उससे और दूर दूर तक, बहुत आगे तक इसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यानी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, देश को आगे बढ़ने में वो एक प्रकार से बाधक है। इसीलिए इस गरीबी को दूर करना चाहिए। और इसी श्रेणी में हम लोगों ने कहा था, पढ़ा था कि गरीबी के कई कारण हैं, और उन कई कारणों में हमने अधिकांश कारणों पर चर्चा की है। तो उसी की कड़ी के रूप में कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, उसी कड़ी के रूप में अंतिम चरण में, वैसे तो और भी कई कारण हैं, किंतु कुछ एक दो कारण पर और हम चर्चा करेंगे। उसके बाद उसका निदान, कैसे इसको दूर किया जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के अंतर्गत एक और भी समस्या है यहाँ पर गरीबी का कारण, फॉरेन इंडस्ट्री की बेहद कमी होती है। उद्योग धंधे, कल कारखाना का यदि अभाव रहे तो वैसी स्थिति में क्या होता है, आप सबको पता है कि रोजगार का अवसर सृजित नहीं होता है। और जब रोजगार का अवसर सृजित नहीं होता है तो काम का अवसर नहीं के बराबर मिल पाता है। वैसी स्थिति में व्यक्ति को यूं ही बेकार बैठना पड़ता है, प्रोडक्टिविटी उसकी नगण्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो वह भी एक प्रकार का बोझ बन जाता है किसी भी परिवार के लिए, समुदाय के लिए, समाज के लिए, और जो गरीबी का बहुत बड़ा कारण बनता है। इसीलिए जो डेवलप्ड
कंट्री है, वहां पर आप देखेंगे तो कल कारखानों का बहुत विकास हुआ है। छोटे छोटे उद्योग का, बड़े उद्योग का, विकास के उद्योग का अधिक से अधिक विकास हुआ है। आधुनिक टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके कारण अधिक से अधिक उत्पादन का कार्य हो रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि कल कारखानों का अधिक से अधिक एस्टेब्लिशमेंट हो तो निश्चित रूप से रोजगार का अवसर सृजित होगा, उसकी आय में वृद्धि होगी और उसकी दशा जो है वह धीरे धीरे पॉजिटिव स्थिति में आ जाएगी, यानी वो गरीबी धीरे धीरे उनकी जाती रहेगी। उसके कार्य का अवसर जरूर मिलना चाहिए। तो अपने देश में खास करके भारतवर्ष में उद्योग धंधों कल कारखानों का अभाव है। कुछ क्षेत्र विशेष में, कुछ प्रोविंस में कुछ कल कारखाने हैं, तो जो आपके बिहार से भी, उत्तर प्रदेश से भी, ऐसे प्रदेशों में जहाँ पर अधिक रोजगार का अवसर सृजित है, उद्योग धंधे का कारखाने हैं, जैसे पंजाब वगैरह ले लें, महाराष्ट्र ले लें, या इसी प्रकार का कुछ ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पर अपेक्षाकृत बिहार, उत्तर प्रदेश के अधिक से अधिक उद्योग धंधे का कारखाने हैं। इसीलिए वहाँ पर इधर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पलायन करते हैं रोजगार प्राप्त करने के लिए। तो आवश्यकता इस बात की है कि देश के संपूर्ण भूभाग में अधिक से अधिक रोजगार का अवसर यदि सृजित किया जाए, यानी उद्योग धंधे का कारखाने स्थापित किए जाए, तो बहुत से लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा और उसकी गरीबी जाती रहेगी। फिर आप गरीबी का एक और कारण है, यहाँ पर जो है चाइल्ड लेबर, ऐसे गरीब परिवार में छोटे छोटे बच्चे को भी काम में लगा दिया जाता है, उसको उसका विकास का कार्य अवरुद्ध हो जाता है, शैक्षणिक स्तर बिल्कुल जीरो के करीब हो जाता है। इसलिए ऐसे छोटे छोटे बच्चों को पहले शिक्षित करना चाहिए। शिक्षित करने के बाद उन्हें उनकी क्षमता, एबिलिटी के अनुसार से कार्य का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है कि वो उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता है, उसके टेक्निक्स जो होते हैं प्रोडक्शन के वो बहुत कम होते हैं। यही कारण है कि गरीबी का एक यह भी कारण होता है कि यहाँ पर चाइल्ड लेबर की स्थिति व्याप्त है। फिर है हेल्पलेसनेस की असहायता। ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है कि जो हेल्पलेस है वैसे व्यक्ति को किसी प्रकार का सहयोग बमुश्किल ही मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, जिसके कारण भी वो असक्षम रहते हैं आय प्राप्त करने के लिए, और उसकी गरीबी बदहाली बनी की बनी रह जाती है। तो यह भी एक कारण बनता है गरीबी का। फिर इसके बाद सिंचाई, कृषि कार्य होता है, तो अभी भी वैसे बहुत विकास हुआ है, बहुत हम लोगों ने प्रगति की है, किंतु अभी भी बहुत से ऐसे किसान हैं जो उत्पादन कार्यों के लिए, कृषि कार्य के लिए मानसून पर ही निर्भर रहते हैं। मानसून पर निर्भर रहना एक प्रकार से जुआ का कार्य है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जुआ वगैरह के बारे में, इस प्रकार का वो है, बहुत बड़ा रिस्क होता है। अब खेत में फसल बो दिए, अब इंतजार कर रहे हैं, प्रकृति देवता की आराधना कर रहे हैं कि जल्दी से ऊपर से पानी आए, वर्षा हो, ताकि पौधा उसका सूखे नहीं, अंकुरन आया है और सूखने लगा है। तो इससे होता है क्या कि कभी कभी अतिवृष्टि होती है। अतिवृष्टि से तात्पर्य क्या है कि जरूरत से ज्यादा वर्षा का हो जाना, जिसके कारण क्या होता है तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं। कभी अनावृष्टि, अनावृष्टि से तात्पर्य होता है कि वर्षा होती ही नहीं के बराबर, उस स्थिति में भी फसलें बर्बाद होती हैं।
बहुत कम ही ऐसा मौका मिल पाता है जो कृषि पर, जो प्रकृति पर निर्भर है, मॉनसून पर निर्भर है, वो सब कुछ है फसल के लिए अनुकूल रूप से समय समय पर वर्षा हो और सिंचाई का कार्य हो सके। ये ऐसा बहुत कम होता है, जिसके कारण उत्पादकता में कमी आती है और गरीबी बनी रह जाती है। इसीलिए सिंचाई के संसाधन यदि कृत्रिम तरीके से उपलब्ध करा दिया जाए तो ऐसी मान्यता है, विद्वानों का मानना है कि ऐसी भूमि जिस पर कृषि का कार्य हो रहा है, यदि उसमें पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उस स्थिति में और जब सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था कर दी जाती है तो लगभग 6 टाइम्स प्रोडक्शन में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि अधिक से अधिक मतलब सभी खेतों में, सभी प्लॉट्स में जहाँ पर कृषि का कार्य हो रहा है, सभी जगह एरीगेशन की व्यवस्था रहनी चाहिए, जिससे प्रोडक्शन अधिक होगा। जब अधिक प्रोडक्शन होगा, आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो बदहाली जो है वह दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। इसीलिए एरीगेशन को भी इसका हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से कारण मान सकते हैं। इसके बाद क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, नहीं देखे होंगे तो सुने होंगे, क्योंकि पहले के समय में आज में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। अब ये आज भी भारत कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई ए नाम का एक व्यक्ति है, उनके पास 5 एकड़ जमीन है, माना कि जमीन का ये उनका प्लॉट है। अब उस व्यक्ति को 4 संतान हो गए। अब 4 संतान और एक स्वयं व्यक्ति मिल करके माना कि इस भूमि पर, इस प्लॉट पर अच्छी तरह से उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। वैसी स्थिति में क्या होता है तो प्रोडक्शन ज्यादा होता है। प्रोडक्शन ज्यादा होता है, किंतु अब ये 4 को भी फिर आगे 1 2 3 4, अब ये चारों के भी हो गए, नाम उसका कर दीजिए सी बी और ई। अब इस क्रमशः कार्यक्रम में सब अलग हो जाते हैं। तो जमीन का टुकड़ा पहले ये था, वैज्ञानिक पद्धति से खेती बाड़ी का कार्य संभव हो पाता था। अब जो एक प्लॉट छोटा पड़ गया। अब इस 4 के भी 4 संतान हो गए। देखिए, और हम जानते हैं कि सभी जगह की भूमि एक समान नहीं होती है। कुछ भूमि उर्वरा होती है, कुछ भूमि ऊसर होती है, कुछ भूमि पहाड़ी होती है, कुछ भूमि बंजर होती है। तो यह भी ये आप जैसे कि B1 मान लीजिए B का संतान ये 4 हो गए। अब C का उसी प्रकार से C1 फिर उसी प्रकार से B1 ये B1, उसी प्रकार से E1 और E1। अब देखिए, इसके भी चूंकि सभी जगह की भूमि एक समान नहीं होती है, तो सब जगह जहां पर अच्छी भूमि है उसको भी अलग 4 भाग में बांट दिया, जहां पर कम अच्छी भूमि है उसको भी 4 भाग में बांट दिया, जहां पर बंजर भूमि है उसको भी 4 भाग में, ताकि सबको समान रूप से इसका शेयर मिल सके। अब नतीजा ये होता है कि पहले जिस बड़ा प्लॉट पर वैज्ञानिक पद्धति से कृषि का कार्य हो पाता था, फार्मिंग का कार्य हो पाता था, तो कहीं एक जगह
पंपिंग की व्यवस्था कर दी गई तो इरिगेशन संपूर्ण प्लॉट पर हो गया। अब हर व्यक्ति को एक यहाँ है, एक यहाँ है, माँ यहाँ है, 4 जगह उसका है जमीन है, तो चारों जगह छोटा छोटा टुकड़ा है, हर जगह आधुनिक तरीके से कृषि का कार्य करना संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है तो वो उसका उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, कम उत्पादन होता है। दूसरी बात है कि देख रेख रख रखाव आदि की समस्या रहती है कि एक व्यक्ति का एक जगह फसल नहीं होकर के कई जगह पर होता है। तीसरी बात है कि इतना ना आर धूल बन जाता है, पहले इतना ही केवल था, अब है देखिए कितना घर बन गया, कॉलम बन गया, ये आर धूल मान लीजिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है तो जमीन का एक बहुत बड़ा भूभाग जो है वह है क्रमशः विभाजन होने के कारण क्या होता है तो उसी में इंगेज हो जाता है, उस पर खेती बाड़ी करना संभव नहीं हो पाता है। फिर एक व्यक्ति का एक जगह में नहीं होकर के अन्य भिन्न भिन्न जगह पर होने के कारण भी देख रेख रख रखाव आदि और वैज्ञानिक परिवेश से कार्य उत्पादन का कार्य नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है तो उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, कम उत्पादन होता है, कम उत्पादन से कम आय की प्राप्ति होती है, कम आय की प्राप्ति से गरीबी बड़ी की बड़ी रह जाती है। यह भी कारण है उप विभाजन अवसर में, ढेर सारे ऐसे कारण है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है गरीबी का जो कारण के रूप में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पॉवर्टी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी स्पेशली इन योर कंट्री इंडिया। तो इन तमाम बिंदुओं को हम लोगों ने 2 क्लास में फर्स्ट देखा, तीसरा क्लास है। अब आगे व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द रिमूवल ऑफ poverty especially in your country, we should discuss about this thing। यानी अब हम लोगों को यह देखना है कि पॉवर्टी को, गरीबी को मिटाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या क्या पहल किए गए हैं सरकार की ओर से, इन सारी कैसे हम गरीबी को मिटा सकें, इस पर हम लोग को चर्चा करना है अगले दिन। लेकिन अभी एक हम बीच में भी कभी कभी चर्चा करते हैं कि जब सरकार की नीति बहुत सकारात्मक रहती है तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। जब सरकार में बहुत से ऐसे नेता होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो वो गरीबी मिटाने के लिए बहुत बड़े नारे लगाते हैं, किंतु धरातल पर उसकी स्थिति जस की तस रहती है। हाँ, गरीबी तो नहीं मिट पाती है, गरीब जरूर मिट जाते हैं। हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं गरीबी को दूर करने के लिए। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।